कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया 3 डायमेंशनल जियोमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। लेट द प्लेन P, एक प्लेन हमको दिया गया है P जिसका इक्वेशन है 8x प्लस ay प्लस a2z प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये जो प्लेन है वो किस लाइन से पैरेलल है? बी पैरेलल टू द लाइन L1 x प्लस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/3 इज इक्वल टू z प्लस 4/5। इस लाइन से ये प्लेन क्या है? पैरेलल है। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ P ऑन द y एक्सिस इज, क्या दिया हुआ है ये अलग से डिटेल हमको दी गई है। यानी कि ये प्लेन P पे y एक्सिस अगर वन पॉइंट पे टच करता है देन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड L, यानी कि P से लेके L का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको ये A1 एंड A2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पे हमको जो डिटेल्स गिवन है वो समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले ये जो P प्लेन है वो पैरेलल है लाइन L से। इसका मतलब ये हुआ कि इसके डायरेक्शन रेशियोस जो है वो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। P हमको पैरेलल दिया हुआ है L। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 5। यहाँ पे x, y एंड z की जगह पे वो पुट कर देंगे। उसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्शन रेशियो से क्या होता है? 0। यानी कि 8 इंटू एक्स की जगह पे डायरेक्शन रेशियो है 2 प्लस A1 y की जगह पे डायरेक्शन रेशियो है 3 प्लस A2 z की जगह पे डायरेक्शन रेशियो है 5 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। यहाँ पे ये 12 कंसीडर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ x, y एंड z एक्सिस ही कंसीडर होंगे। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16 प्लस 3A1 प्लस 5A2 इज इक्वल टू 0। 16 चला जाएगा सामने, देयरफॉर 3A1 प्लस 5A2 इज इक्वल टू -16। ये इक्वेशन हमने क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि हमको A1 एंड A2 की वैल्यू पता करनी है, इसलिए। अब आते हैं हम आगे, जो डिटेल हमको दी गई है उसके ऊपर। उसके बाद एक डिटेल हमको ऐसे दी गई है कि ये जो P प्लेन है वो ऑन द y एक्सिस क्या है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो y एक्सिस पे 1 है तब x क्या हो जाएगा? 0। इक्वेशन हमारे पास है 8x प्लस A1y प्लस A2z प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर y की जगह पे वो 1 है तो तब x क्या होगा? 0 एंड z भी क्या होगा? 0। यानी कि A1 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। देयरफॉर A1 की वैल्यू डायरेक्ट क्या मिल गई हमको? -12। ये डिटेल हमको अलग से दी हुई थी, इसलिए अभी ये इक्वेशन हमने यूज कहाँ पे करेंगे? तो ये इक्वेशन यूज करेंगे A2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलिए A1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 3 इंटू 12 क्या हो जाएगा? 36 माइनस 36 प्लस 5A2 इज इक्वल टू -16। 5A2 इज इक्वल टू -16 चला जाएगा सामने तो +36, ये हो जाएगा 20, 5 से डिवाइड होगा तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20/5 यानी कि 4। यानी A2 क्या मिल गया? 4। A1 मिल गया, A2 मिल गया, दोनों पॉइंट्स हमको मिल गए। चलिए P के प्लेन के इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो P प्लेन हमारा हो जाएगा 8x माइनस 12y प्लस 4z
प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सभी को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। अब आते हैं आगे, हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस की फॉर्मूला हमको पता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको पता है डिस्टेंस की। जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड, प्लेन एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, लेकिन यहाँ पे प्लेन तो हमको मिल गया, 2x माइनस 3y प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लेन मिल गया। अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको लाइन का इक्वेशन को अब यूज करेंगे। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है L एंड उसके ऊपर से प्लेन फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्शन रेशियो से क्या होगा, वो माइनस होगा। यानी कि वो हो जाएगा 2 माइनस 2 यहाँ पे है, यानी कि 2 माइनस 2, दोनों का एडिशन, 3 प्लस 3 एंड 5 प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा -4। चलिए, तो क्या हो गया, एल का पॉइंट 0, 6 एंड 1, ये पॉइंट मिल गया। x1 मिल गया, y1 मिल गया, z1। प्लेन का इक्वेशन तो पता ही था, आगे लिखा है। चलिए, एक ही जगह पे हमारे पास था यहाँ पे 0 है, तो 2 इंटू 0 प्लस b की जगह पे हमारे पास था -3, तो ये हो जाएगा -3 इंटू y1 की जगह पे 6, c की जगह पे था 1, यानी कि +1 इंटू z1 था 1, प्लस d की जगह पे था +3, तो ये हो जाएगा +3 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 9 + 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 माइनस 3 इंटू 6, 18 + 1 + 3 अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 14। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -18 + 4, यानी कि -14 अपॉन रूट 14। मोड है तो पॉजिटिव आएगा, सिर्फ 14 अपॉन रूट 14। 14 के दो पार्ट लिख सकते हैं, √14, यानी कि एक एक √14 कैंसिल। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, √14, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। हमारा फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमको a1 एंड a2 फाइंड आउट करना था। इसके लिए इसको डायरेक्शन रेशियो को यूज करके यहाँ पे पुट किया, तो इक्वेशन मिल गया। अभी दूसरी डिटेल दी हुई थी कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, y का 1 है, यानी कि बाकी दोनों क्या होंगे, तब 0 होंगे। तो प्लेन के इक्वेशन में पुट करके a1 फाइंड आउट कर लिया, a1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके a2 फाइंड आउट कर लिया, फिर मिल गया प्लेन का इक्वेशन। अभी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता थी, लेकिन x1 y1 z1 क्या होंगे वो पता नहीं थे, तो वो हमने L लाइन से क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि L जहां पे ये डिस्टेंस है वो क्या होगा, इन दोनों का समेशन। तो 2 यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा -2, यानी कि 2 - 2, 3 + 3 5 प्लस अगेन तो -4। तो सिंप्लीफाई करके पॉइंट मिल गया, वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो आंसर मिल गया √14, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया।